हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर राउटर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब राउटर क्या होगा, तो जिस तरीके से आप मान लीजिए कि आपके ब्राउजर में आते हो और ब्राउजर में आपने यहाँ पे कोई यूआरएल दे दी। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ लाइक टेस्ट। जैसे ही मैं टेस्ट लिख के एंटर करता हूँ तो देखिए अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर मैंने टेस्टिंग किया तो अभी मेरी यही फाइल ओपन हो रही है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं टेस्ट लिखूँ तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट ओपन होना चाहिए। मैं अगर टेस्टिंग लिखता हूँ तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए, यानी कि अलग अलग चीज के लिए मुझे अलग अलग कंपोनेंट ओपन करना है तो वो यूआरएल के साथ ओपन होना चाहिए। और नॉर्मली वेबसाइट के अंदर कुछ इस तरीके से ही वर्क करते हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बनाना पड़ेगा राउटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी एक इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी की, जिसके लिए मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल एंड देन मैं लिखूंगा react हाइफन राउटर हाइफन डॉम। चलिए हमने यहाँ पे इतना लिख के कर दिया है एंटर। सो यहाँ पे मेरा react राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आ जाना है मेरे app.js के अंदर। सो हम ऑलरेडी हमारे app.js के अंदर ही है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी अननेसेसरी थिंग है पहले तो वो सारी चीजों को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, यानी कि मैंने सारी चीजें जो भी इंपोर्ट यहाँ पे करके रखी हुई है वो सारी चीजों को मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। नव यहाँ पे हम हमारी सारी अनवांटेड चीजें जो भी थी उसको रिमूव कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो मेरे पास पर्टिकुलरली एक सिर्फ मेरा जो कंपोनेंट है वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हुआ है, बाकी की सारी चीजें जो है एज इट इज है मेरे पास। सो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है मेरा राउटर। अब मेरा राउटर क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये जो है इसे मुझे करना पड़ेगा ब्राउजर राउटर। और जैसे ही मैं ब्राउजर राउटर लिखता हूँ ऊपर देखिए रिएक्ट राउटर डॉम हमारा इंपोर्ट होके आ चुका है। नाउ ब्राउजर राउटर तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा चुके हैं, सो यहाँ पे भी मेरा आ जाएगा ब्राउजर राउटर। एंड नाउ यहाँ से जो हमारा कंपोनेंट हमने बनाया था उस कंपोनेंट को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब रिमूव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सो मैं सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ सबसे पहले राउट्स। अब ये राउट्स क्या है, तो राउट्स मुझे जब एक ग्रुप ऑफ रूट क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे रूट्स। नाउ अब मुझे एक सिंगल रूट क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं ले लूंगा रूट। एंड ये सारी चीजें देखिए ऊपर की तरफ हमारी इंपोर्ट हो चली जा रही है, ब्राउजर राउटर रूट राउट ये सारी चीजें हमारी इंपोर्ट हो चुकी है फ्रॉम द रिएक्ट राउटर डॉम। अब यहाँ पे मुझे रिएक्ट के अंदर लिखना है राउट, उसके बाद मुझे लिखना है एक्सेप्ट, उसके बाद मुझे देना है उसका पाथ। अब पाथ क्या है, तो मेरी यूआरएल क्या होनी चाहिए। सो मुझे क्या करना है, मेरा जो फर्स्ट मैंने एमजीटी मैंने कंपोनेंट बनाया है, वो मेरा स्लैश के ऊपर ओपन होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है स्लैश। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट एंड एलिमेंट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा जो कंपोनेंट है एमजीटी में उसको करवा देता हूँ ऐड। चलिए यहाँ पे हमने कर दिया इज इक्वल टू करके हमारा जो एमजीटी है उसको मैंने करवा दिया है इंपोर्ट। एंड नाउ हम क्या करते हैं, ये जो मेरा रूट है उसको कर देते हैं क्लोज। अब इसको करते हैं सेव एंड चेक करते हैं एक बार के सारी चीजें प्रॉपर। देखिए यहाँ से सारी वार्निंग जा चुकी है। ब्राउजर के ऊपर आता हूँ तो ये मेरा एज इट इज दिख रहा है। ओके, यहाँ तक हमारी सारी चीजें ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, टेस्ट कंपोनेंट कुछ बना के रखा हुआ है, स्लाइडर कंपोनेंट बना के रखा हुआ है, हमने सर्विसेज कंपोनेंट बना के भी रखा हुआ है। सो मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो मेरा जो सर्विसेज कंपोनेंट है उसके लिए मुझे क्या करना है, एक न्यू रूट क्रिएट करना है। सो मैं चले जाता हूँ मेरे app.js के अंदर और यहाँ पे वापस एक बार मैं लिखता हूँ route। उसके बाद मैं वापस एक बार यहाँ पे लिखने वाला हूँ एग्जिट पाथ। एग्जिट पाथ के अंदर मैं ले लेता हूँ स्लैश और मैंने यहाँ पे कर दिया सर्विस। नाउ सर्विस करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एलिमेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब मुझे कौन सा चाहिए, तो मुझे चाहिए मेरा सर्विस कंपोनेंट। सो मैंने यहाँ पे सर्विस कंपोनेंट कर दिया, ऊपर हमारा सर्विस कंपोनेंट एक्सपोर्ट भी हो चुका है। नाउ देन हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्लोज। तो मेरा ये रूट भी क्रिएट हो चुका है। नाउ अब देखिए मैं यहाँ से सर्विस को कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं चला जाता हूँ मेरे ब्राउजर के अंदर और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्विस एंड करता हूँ एंटर। तो देखिए हमारा सर्विस का जो रूट है वो ओपन हो चुका है, वो कंपोनेंट मेरा ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम कोई भी रूट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे एक और रूट क्रिएट करना है सेम वे, सर्विस की जगह पे अगर मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना है स्लाइडर, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइडर।
तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्लाइडर कंपोनेंट को इंपोर्ट करके ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे स्लाइडर कंपोनेंट कर दिया है। चलिए अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कि स्लाइडर डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स सी। ये देखिए हमारा स्लाइडर कंपोनेंट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स हमारे सारे रूट प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ ब्लैंक के अंदर, अब देखिए मुझे अगर यहाँ पे लिंक क्रिएट करने हैं, तो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ वो भी देख लेते हैं। वो बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एमजीटी के अंदर और एक और टीआर क्रिएट कर लेता हूँ। एंड टीआर के अंदर मैंने ले लिया एक टीडी, उसको मैंने दे दिया कॉल स्पान 2 एंड अलाइन में कर देता हूँ सेंटर, जो हमने पहले भी किया हुआ है। एंड इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक लिंक क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे दे दूँ ए, देन मैं दे देता हूँ एच। अब मान लीजिए कि आपको जाना है सर्विस के ऊपर। सो मैं यहाँ पे दे दूंगा सर्विस एंड उसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक हियर फॉर सर्विस। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल एचटीएमएल के अंदर बनाते हैं लिंक, वैसे ही हमने यहाँ पे लिंक बनाई है, कुछ भी अलग से नहीं किया है। ओके, सो ये हमारा हो चुका है नॉर्मल चीज। चलिए हमने यहाँ पे इसे सेव भी कर दिया है। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं हमारा। तो देखिए यहाँ पे मुझे लिंक दिख रही है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा पेज ओपन होके आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम कहीं पे भी हमारा रूट क्रिएट करके उसके ऊपर रीडायरेक्ट करवा सकते हैं थ्रू द लिंक। सो देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हमारा लास्ट पॉइंट जो है उसके अंदर मैं ये करने वाला हूँ कि जब मेरा फॉर्म सबमिट होता है ना, तो मुझे स्लाइडर के ऊपर ले जाना है। सो नॉर्मली उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे यूज नेविगेट का। सो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ और कॉन्स्ट को नेम दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है यूज नेविगेट, हमने मिस्टेक कर दी थी। सो यहाँ पे देखिए हमारा इंपोर्ट होके वो भी आ चुका है यूज नेविगेट। रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू ये भी आएगा। एंड नाउ यहाँ पे मैंने कर दिया सेमीकोलन। अब मुझे कहीं पे भी नेविगेट करवाना है। फॉर एग्जांपल जब मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है उस टाइम पे मुझे क्या करवाना है, उस टाइम पे मुझे नेविगेट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेविगेट, ब्रैकेट के अंदर मैं दे देता हूँ मेरा पाथ। मुझे कहाँ पे जाना है, तो मुझे जाना है यहाँ से, मुझे कहाँ पे जाना है, सर्विसेज के ऊपर जाना है। सो मैं यहाँ पे या फिर मुझे जाना है स्लाइडर के ऊपर। नीचे की तरफ हमने सर्विस किया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लाइडर एंड दैट्स इट। हमारा कोड स्टोर हो चुका है। नाउ हम क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं, हमारे कोड के अंदर आ जाते हैं। हमारा जो मेन पेज है वो हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने कोई भी एक नेम दे दिया, प्राइस मैंने 1 2 3 कर दिया, बुक टाइप मैंने सिलेक्ट कर दी ई बुक, और मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए मेरा स्लाइडर ओपन होकर यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप यूज नेविगेट का यूज करके एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के ऊपर भी नेविगेट करवा सकते हो। सो आई थिंक आप सबको ये पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से नेविगेशन कर सकते हैं, रूट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यूज नेविगेशन का यूज कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।